हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं जो हमने यूपी पीसीएस के लिए हिस्ट्री की जो सीरीज चला रखी थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगी, तो उसका पार्ट नंबर 3 होगा ये। और इससे पहले हम 2 पार्ट लगा चुके हैं फ्रेंड। 2 पार्ट के जरिए हमने 2 चैप्टर कवर कर दिए और ये अध्याय हमारा तीसरा यानी कि चैप्टर नंबर 3। और इसमें हम देखेंगे ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, बट लास्ट तक देखना, मज़ा आ जाएगा देख के फ्रेंड्स। और A1 क्वालिटी के क्वेश्चन है ये। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बैक डाउन आवर वीडियो। तो देखिए हड़प्पा ठिकाना, ये हड़प्पा वगैरह हम दूसरे प्रैक्टिस सेट में लगा चुके हैं। तो हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो ये है राखीगढ़ी, ये पड़ता है हरियाणा में फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, इसे बड़ी छोड़िए, आगे बढ़िए। तीसरा देखिए क्या कहता है फ्रेंड, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, आई होप अब दिखाई दे रहा होगा सही। तीसरा देखिए क्या कहता है, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यताओं के एक केंद्रीय विचार पर चित्रित करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर बताना, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है फ्रेंड। तो यहाँ पर सही बताना। तो चलिए देखिए, धर्म व्यक्ति के दायित्वों और स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की परिकल्पना करता था, ये सही है। दूसरा देखिए क्या कहता है, रित क्या करता था? तो 1 मिनट रुको फ्रेंड्स, अब चलिए कलर चेंज किया है। तो देखिए रित मूलभूत नैतिक विधान था फ्रेंड, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कई बार डायरेक्ट यही पूछ लेता कि ये रित क्या होता था? तो ये नैतिक विधान था फ्रेंड, इतना याद रखना, नैतिक विधान फ्रेंड। ये कई बार ये डायरेक्ट पूछ लेगा कि रित क्या है, तो ये नैतिक विधान फ्रेंड। तो देखिए रित मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उनके अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था फ्रेंड। तो ये दोनों के दोनों सही हैं। और देख लीजिए, ये IAS का पूछा हुआ है फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन IAS में ही बनते हैं। अगला देखिए क्या कहता है, चौथा फ्रेंड्स, गायत्री मंत्र का नाम सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट देखिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। 4 आश्रम हैं, तो ये 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास फ्रेंड। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए IAS का पूछा हुआ है। और ये पूछ ले कि ये ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था? तो ये जो जैन स्वामी थे, महावीर ने जोड़ा था फ्रेंड। ये सब हम आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से किसमें विख्यात गायत्री मंत्र मिलता है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट देखिए, गायत्री मंत्र का पुस्तक, तो ये ऋग्वेद में मिलता है गायत्री मंत्र। नेक्स्ट चलिए, ऋग्वेद की लिपि मुख्यतः क्या थी? तो ये ब्राह्मी थी। आगे चलिए, ऋग्वेद का वास्तविक लोकप्रिय छंद कौन सा था? तो लोकप्रिय छंद था गायत्री, ऑप्शन नंबर A, 9वें का। 10वां देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेदिक पर आधारित है? तो यह है सामवेद का, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट देखिए 11वां, यहाँ पर मिलान करना। तो चलिए देखिए मिलान कर देते हैं फ्रेंड्स। तो ये ऋग्वेद में क्या है? तो ऋग्वेद में है स्रोत और प्रार्थना यानी कि चौथा। और यजुर्वेद में क्या है? तो यजुर्वेद में है स्रोत और कर्मकांड यानी कि दूसरा। सामवेद में क्या है? तो सामवेद है संगीत से संबंधित यानी कि पहला। और अथर्ववेद में है जादू मंत्र यानी कि टोना और टोटका। तो ये तीसरा। 42-13 कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर A में है फ्रेंड्स, याद रखेंगे खासकर इसको, सामवेद को संगीत से फ्रेंड। ये कई बार सीधा ग्रुप CD में पूछ लगता है कि सामवेद का संबंध किससे है? तो ये संगीत से इसका संबंध है। और ये तो हज़ारों बार पूछा है। तंत्र मंत्र का उल्लेख कहाँ पर है? तो ये अथर्ववेद में। नेक्स्ट देखिए, पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्यतः धर्म कौन सा था? तो वो प्रकृति की पूजा करते थे, ऑप्शन नंबर C, प्रकृति की पूजा और यज्ञ। आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए 13वां नंबर क्या कहता है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो ये मिलता है अथर्ववेद में। 14वां नंबर देखिए, ऋग्वैदिक काल में जनता के लिए मुख्यतः ऋग्वैदिक काल की जनता किसमें विश्वास करती थी मुख्यतः? तो ये करती थी बलि और कर्मकांड, ऑप्शन नंबर D। आगे देखिए, ऋग्वैदिक धर्म था, तो ये ऋग्वैदिक कैसा धर्म था? तो ये था ऑप्शन नंबर A यानी कि बहुउद्देशवादी। ठीक है, ऋग्वैदिक धर्म था तो ये बहुउद्देशवादी। और आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट देखिए, मैत्री संहिता का संबंध किससे है? तो यह है यजुर्वेद से। गोत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग होता है तो ये ऋग्वेद में। ठीक है, ये गोत्र का मतलब होता है कास्ट। ठीक है, वो कहते हैं ना तुम्हारा गोत्र क्या है,
कौन सी कास्ट वगैरह है डिपेंड। तो ये गोत्र शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिला ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर बी। सुरा डिपेंड, सुरा की आहुति का संबंध किससे है? तो ये है सोत्रामणि से डिपेंड। सुरा की आहुति का संबंध है सोत्रामणि से डिपेंड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए अगला क्या कहता है, ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? तो ये द्वितीय और सप्तम मंडल को वंश मंडल कहते हैं। 20वां नंबर देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में ऋग्वेद के निम्नलिखित में ऐसे किस शिल्प का उल्लेख नहीं है? तो ऋग्वेद में कौन सा शिल्प नहीं मिलता? तो ये हाथी दांत पर उत्कीर्ण का जो अभिलेख वगैरह है तो ये शिल्प नहीं मिला है। नेक्स्ट देखिए ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या का मंत्र किस में है? तो सबसे ज़्यादा मंत्र हैं अग्नि के बारे में डिपेंड। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा मंत्रों का वर्णन मिला अग्नि के बारे में। आगे चलिए ऋग्वेद में वशिष्ठ डिपेंड। ऋग्वेद को वशिष्ठ किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया था? तो ये किया था भरतों के। आगे चलिए विष्णु की पूजा का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में। नेक्स्ट देखिए प्रसिद्ध दशराज यानी कि 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो बताइए, ये मिलता है ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए ये IAS का पूछा हुआ है। आगे चलिए स्टीफन 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? तो ये था वशिष्ठ। 26 नंबर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी बात ऋग्वेदिक में स्त्रियों के बारे में सही नहीं है डिपेंड। तो यहाँ पर बताना कौन सी बात है जो स्त्रियों के बारे में सही नहीं है। देखिए बेसभा की कार में भाग लेती थी, ये सही है। वे यज्ञों का अनुष्ठान करती थी, ये भी सही है। वे युद्धों में भाग लेती थी, ये भी सही है डिपेंड, बट हमें बताना गलत। तो देखिए वे राजस्वशाला होने से पहले उनका विवाह हो जाता था, तो यही गलत है डिपेंड्स। उनका विवाह राजस्वशाला होने के बाद भी हो जाता था, पर यहाँ पर लिखा है राजस्वशाला होने से पहले उनका विवाह हो जाता था, यानी कि स्त्रियों का डिपेंड्स। तो ये ऑप्शन नंबर डी गलत है। अब कई लोग सोचेंगे ये राजस्वशाला क्या होता है, तो अभी बता देता हूँ। तो देखिए ये राजस्वशाला वर्ड होता था मतलब ऐसी लेडीजें डिपेंड्स जिसके जो MC पीरियड होता है ना लेडीजों का, जो साइकिल मासिक धर्म बोलते हैं या फिर बोल दो इंग्लिश में जिसको पीरियड्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पर बताया जा रहा कि मतलब उन लेडीजों का पीरियड शुरू होने से पहले मतलब नाबालिग अवस्था में उनकी शादी कर दी जाती, तो ये गलत है डिपेंड्स। इस राजस्वशाला का मतलब समझ गए होगे, यानी कि इसको बोलते हैं मासिक धर्म चक्र या फिर इंग्लिश में बोल दो पीरियड डिपेंड्स। आगे चलिए ऋग्वेदिक में निम्नलिखित देवताओं में से किसका वर्णन है कि उसके रथ बकरे खींचते थे? तो बकरे रथ खींचते थे पूषण का, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए ये कई बार बता दिया, ये जैद अवस्था है ईरान का डिपेंड, ऑप्शन नंबर बी। और ये UPPSC में कई बार पूछा है। आगे चलिए निम्नलिखित ग्रंथों में से प्रमुख किसमें यज्ञ वेदिकाओं का विवरण मिलता है? तो यज्ञ वेदिकाओं का विवरण मिलता है सुलभ सूत्र में। आगे देखिए छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद से है? तो ये है साम वेद से। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य और पद्य में लिखा है? तो ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद है तो ये ऋग्वेद है डिपेंड, ऑप्शन नंबर सी। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। आगे चलिए ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल किसको समर्पित है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी सोम और इस पेयजल पर नामांकित देवता को समर्पित है डिपेंड्स। और कई बार ये डायरेक्ट पूछ लेता है कि सोम देवता को कौन सा मंडल समर्पित है ऋग्वेद का? तो ये 9वां मंडल। तो चलिए यहाँ पर मिलान करना है, तो चलिए देखते हैं ऋग्वेद का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा औषधियों से संबंधित है ये डिपेंड। एक सेकंड रुको, यहाँ से पढ़िए ना डिपेंड। ये पहला नंबर है अथर्ववेद डिपेंड। डिपेंड तो चलिए देखिए यहाँ से देखिए ए नंबर पे दिया हुआ अथर्ववेद डिपेंड। तो अथर्ववेद में किसका उल्लेख मिलता है? तो ये औषधियों यानी कि जड़ी बूटियों का, यानी कि तीसरा। ऋग्वेद में संबंध मिलता है ईश्वर महिमा का, यानी कि पहला। और यजुर्वेद में संबंध मिलता है बलिदान और विधि का, यानी कि दूसरा। और सामवेद में संगीत का, यानी कि 31-24, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है, तो ये यजुर्वेद में चलता है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ये बता दिया 9वां मंडल डिपेंड। ये क्वेश्चन ऐसे भी बना है।
आगे देखिए वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी, तो ये वंश परंपरागत राजतंत्र। 39 नंबर देखिए वैदिक युगीन सभा, ठीक है। वैदिक युगीन सभा तो ये मंत्री परिषद होती थी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं। आगे देखिए सबसे पहले ठीक है सर्वप्रथम स्तूप शब्द का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो ये मिलता है ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित चार वेदों में से ठीक है निम्नलिखित चार वेदों में से किसमें जादू, माया और वशीकरण है, तो ये शुरू में बता दिया था, ये था अथर्ववेद में, ठीक है। जादू, माया और टोनी टोटका या फिर वशीकरण वगैरह, तो ये अथर्ववेद। नेक्स्ट देखिए किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द, ठीक है वर्ण शब्द का सबसे पहले उल्लेख किस में हुआ, तो ये ऋग्वेद में हुआ। आगे चलिए वर्ण व्यवस्था में संबंधित पुरुष युक्त, ठीक है पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, तो पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। विवरण समझिए हो गए। वर्ण व्यवस्था में पुरुष सूक्त किस में मिलता है, तो ये ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में ऋचाएँ कितनी है, तो ये 1028, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किस वैदिक सूक्त में चार वर्णों में उद्गम का संदर्भ मिलता है, तो बताइए किस में मिलता है, तो ये मिलता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, पुरुष में, ठीक। यानी कि किस वैदिक सूक्त में चार वर्णों का उद्गम मिलता है, तो ये मिलता है पुरुष वैदिक सूत्र में, ठीक है। आगे चलिए ऋग्वेद या फिर ऋग्वेदिक में किन सूक्तों में भारतीय नाटक की अंकुर और अवस्था का होना माना गया है, तो ये माना गया है संवाद सूत्र में, ठीक है। आगे चलिए ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो ये हैं 10 मंडल। यहाँ पर बताना कौन सा कथन ऋग्वेद के अकॉर्डिंग सही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन ऋग्वेद के अकॉर्डिंग सही है। इनमें ठीक है इनमें हिनबंत और मजुबंत का उल्लेख है, ये सही है। तो इनमें वो भौगोलिक शब्दों जैसे आर्यव्रत और दक्षिणाव्रत का उल्लेख है, तो बताइए ये सही है, ठीक है। तो ये गलत है। दूसरा यहाँ पर बोल रहा है इसमें भौगोलिक शब्दों में जैसे आर्यव्रत और दक्षिणाव्रत का उल्लेख है, तो ये गलत है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, इसमें ठीक है इसमें उल्लेखित अधिकांश नदियाँ इसमें उल्लेखित अधिकांश नदियाँ यमुना और गंगा की पश्चिमोत्तर क्षेत्र में बहती थी, ये सही है। अगला देखिए इसमें कुरु, पंचाल और इक्ष्वाकु राजवंशों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा सही है। यहाँ पर देखिए कुरु पंचाल का उल्लेख मिलता है, लेकिन इक्ष्वाकु का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता, यानी कि दूसरा और चौथा गलत है, ठीक है। तो यानी कि एक और तीसरा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ये देखिए ये IAS का पूछा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मिलान करना है, तो चलिए देखिए ऋग्वेद में क्या है, तो इसमें है सख्यायन, ठीक है सख्यायन ब्राह्मण। सामवेद में क्या है, तो सामवेद में सामवेद को कहते हैं सत्वर ब्राह्मण, और यजुर्वेद को क्या कहते हैं, यजुर्वेद को कहते हैं टांडे महाब्राह्मण, ठीक है। और अथर्ववेद को कहते हैं गोपद ब्राह्मण, ठीक है। गोपद ब्राह्मण, इसको याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अथर्ववेद को गोपद ब्राह्मण कहते हैं, ये कई बार सीधा फैक्ट के रूप में पूछ लेता, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त ऋत शब्द, ठीक है। तो ये ऋत शब्द मैंने शुरू में ही बता दिया था, तो नैतिक व्यवस्था को कहते हैं ऋत, ठीक है। और ये देखिए IAS में पूछा हुआ है, ठीक है। ये शुरू में मैंने बता दिया था ना, ऋत को याद रखना, क्योंकि ये ऋत का मतलब होता है नैतिक व्यवस्था, ठीक है। आगे देखिए गो अपहरण, ठीक है। तो सिंपल वे में समझिए, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है कि ऋग्वैदिक काल में जो गाय वगैरह को पकड़ते थे ना, गौ अपहरण करते थे, तो उनको क्या कहते थे, उनको कहते थे पड़ियों, ठीक है पड़ियों, ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए IAS के क्वेश्चन चल रहे हैं। आगे देखिए ऋग्वैदिक में, ठीक है ऋग्वैदिक में यदुजन, ठीक है यदुजन का अधिकतर किस के साथ युगम होता था, तो बताइए यदुजन का किसके साथ युगम होता था, तो ये होता था तुर्बसु के साथ, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए ऋग्वैदिक में किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्राय किस देवता के लिए है, तो ये है अग्नि के लिए। आगे चलिए राजसूय, ठीक है राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन, तो बताइए राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन कहाँ पर मिलता है, तो ये मिलता है यजुर्वेद में। नेक्स्ट देखिए ऐन्द्रिय, ठीक है ऐन्द्रिय महाभिषेक का विवरण दिया गया है, तो कहाँ पर दिया गया है, तो ये दिया गया है ऋग्वेद में। नेक्स्ट देखिए वैदिक, ठीक है वैदिक राजाओं और राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सम्मिलित नहीं है,
तो बताइए यहाँ पर कौन सा ये युगम सही सुमेलित नहीं है। तो अजातशत्रु काशी का राजा था, यासपति केकई के साथ जनक था विदेह का, लेकिन ये गलत है। जन्मेजय ये मद्र का नहीं था, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, वैदिक काल में ग्राम का मुखिया को कहते थे ग्रामणी, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए, अयोध्या का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो ये मिलता है ऋग्वेद में। नेक्स्ट देखिए, ज्ञानी हटपण, ज्ञानी कर्मकांड का निरीक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का कार्य था। तो ज्ञानीय कर्मकांड का निरीक्षण कौन करता था, तो ये करता था ब्रह्मा। आगे चलिए, यहाँ पर मिलान करना, तो चलिए मिलान कर देते हैं अभी। ठीक, तो पुरुष सूक्त, ठीक, पुरुष सूक्त में क्या था, तो ये था अभी ऊपर बताया था ना। ठीक है, तो अभी ऊपर बता के आए। और ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद को क्या कहते थे, पुरुष सूक्त कहते थे। और ईश्वर, ठीक है, ईशो उपनिषद किसको कहते थे, तो ये कहते थे यजुर्वेद के एक अध्याय को। और गोपद तो मैंने अभी बताया कि इसको वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो। तो गोपद में क्या था, तो गोपद में था एक ब्राह्मण का पाठ। और वेदांग क्या बताता था, तो वेदांग बताता था यास का निरुक्त। ठीक है, यानी कि 5 4 2 1 आंसर है कहीं 5 4 2 1। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए में बता रहा है ये। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेद के अनुवाद का टीकाकरण सहायक है, तो ये है सरायण। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, आईएएस का पूछा हुआ है। ऋग्वेद के अनुवाद में कौन टीकाकरण, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, ऋग्वेद के अनुवाद के अनुसार कौन टीकाकार में सहायक है, तो ये है सरायण। ठीक है, आगे देखिए, अपने पुरोहित के साथ विदेह माधव के पूर्व की ओर प्रवचन की कथा निम्नलिखित में से वर्णित है, तो ये किस में वर्णित है, तो ये सतपथ ब्राह्मण में मिलेगी कथा। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, इस वाले चैप्टर में। ठीक है, इस वाले चैप्टर में ज़्यादातर यूपीएससी वाले फोकस करते हैं। देखिए कितने सारे क्वेश्चन आईएएस के पूछे हुए हैं। ठीक है, ये देखिए 4 के 4 क्वेश्चन ये आईएएस के हैं। तो यहाँ से ये फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। आगे चलिए। ठीक है, 63 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैदिक अनुष्ठान उन लोगों को जो ब्राह्मण वर्ग के ऊपर से ब्राह्मण वर्ग से बाहर थे, ठीक है, उनको परिशिष्ट करने के लिए किया जाता था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बात्यास्तोम। ठीक है, बात्यास्तोम ये एकदम डीप लेवल का है और इसीलिए आईएएस का है। आगे चलिए, सतपथ ब्राह्मण निम्नलिखित, ठीक है, सतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे, तो इनके ऋषि का नाम था ऋषि गौतम रहुगुण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, विदेह माधव का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है, तो ये मिलता है सतपथ ब्राह्मण में। आगे चलिए, किस ग्रंथ में पुरुष मेध, ठीक है, पुरुष मेध का उल्लेख मिलता है, तो पुरुष मेध का उल्लेख मिलता है सतपथ ब्राह्मण में। जंगल की देवी, ठीक है, जंगल की देवी अर्याणी का प्रथम उल्लेख कौन सा था, तो ये था ऋक संहिता में। ठीक है, जो जंगल की देवी है अर्याणी, तो इनका प्रथम उल्लेख मिलता है ऋक संहिता में। ठीक है, और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कई बार ये पूछ लेता कि अर्याण का मतलब क्या है, या फिर अर्याणी का मतलब क्या है। तो अर्याणी का मतलब होता था जंगल में जाकर, मतलब सारे संसार के सुखों दुखों को त्याग कर जंगल में जाके तपस्या करना का मतलब हो जाता था अर्याणी। ठीक है, आगे चलिए, ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ पर शासक सम्राट की उपाधि धारण की थी, तो बताइए। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार, ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक ने सम्राट की उपाधि धारण की थी, तो वो शासक था प्राच्य का, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए, यहाँ पर बताना निम्नलिखित वैदिक साहित्य में कौन से क्रम, ठीक है, साहित्य का सही क्रम लगाना है। तो वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, पहले आएंगे वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और फिर उपनिषद, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए, गोपद ब्राह्मण का संबंध किससे है, तो ये है अथर्ववेद से। नेक्स्ट देखिए, ये तो मैंने बता दिया ना कई बार, ठीक है, तो इसे तो आप कर ही सकते हो। तो चलिए देखते हैं, ठीक है, क्या कहता है ये। पहला देखिए क्या कहता है, ऋग्वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद में किसका उल्लेख मिलेगा, तो ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद को कहते हैं ऐत्रेय, यानी कि तीसरा। सामवेद को क्या कहते थे, तो सामवेद को कहते थे पंच 20 यानी कि 4। अथर्ववेद को क्या कहते थे, तो इसको कहते थे गोपद। ठीक है, ये अथर्ववेद कई बार पूछा तो याद रखना। यजुर्वेद को कहते थे सतपथ। ठीक है, यानी कि दूसरा। 34 12 कहाँ पर है, देखिए 3 4 1 2। ठीक है, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर सी।
ये देखिए ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए, शतपथ ब्राह्मण संबंधित है तो ये भी ऊपर बताया ना, यजुर्वेद से। वैदरायण उपनिषद में अजातशत्रु कहाँ का राजा बताया गया, तो ये काशी का। आगे चलिए, उद्दालक अरुणी और उनके पुत्र श्वेतकेतु के बीच ब्रह्मा और आत्मा का अभिन्नता के विषय में परिषद वार्तालाप। तो ब्रह्मा और उसके लड़के के बीच में कहाँ पर वार्तालाप हुई थी, तो वहाँ उसको कहते हैं छांदोग्य उपनिषद में वर्णन मिलता है कि डालक अरुणी और उसके पुत्र श्वेतकेतु के बीच ब्रह्मा और आत्मा की अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप वर्णित है। तो ये छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी। ये डीप लेवल के हैं डिफरेंट। निम्नलिखित में से कौन उपनिषद गद्य में लिखा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी, वैदरायणिक। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, ऋग्वेद में उल्लेखित ये डिफरेंट, तो ये शब्द होता था प्रयोग जौ के लिए, ऑप्शन नंबर ए, जौ की फसल के लिए। आगे चलिए, स्मृतियों में उल्लेखित आप धर्म, स्मृतियों में उल्लेखित आप धर्म के विषय में कौन सा कथन सत्य है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका आशय था कि विपरीत काल में विभिन्न वर्णों के लिए अनुमत कर्तव्य, ऑप्शन नंबर ए। सदा नीरा, तो ऋग्वेदिक काल में जो गंडक नदी थी तो उसको कहते थे सदा नीरा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये देखिए, मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा, तो ये प्राचीन नाम किसका था, तो ये था सरस्वती का, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बी, ऑप्शन नंबर बी पर है सरस्वती। तो चलिए, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है डिफेंस। तो देखिए, ऋग्वेदिक काल में डिफेंस, यानी कि जो आज की घग्गर और हकरा नदी है तो उसको ऋग्वेदिक काल में कहते थे सरस्वती, यानी कि ए का 5वां डिफेंस। और जो विपाशा है तो विपाशा को क्या कहते थे, तो विपाशा को कहते थे रावी डिफेंस, यानी कि एक। और आगे देखिए, शतोद्री को क्या कहते थे, इसको कहते थे सतलज। एक सेकंड रुको, शतोद्री को क्या कहते थे, इसको कहते थे सतलज, शतोद्री को कहते थे सतलज। और पार्षणी को कहते थे, बताइए पार्षणी को क्या कहते थे, पार्षणी को कहते थे व्यास, यानी कि 2, यानी कि 51-32, ऑप्शन नंबर बी। दोबारा देख लीजिए, सरस्वती को कहते थे यानी कि जो आज की हगरा और घग्गर नदी है तो इसको ऋग्वेदिक काल में सरस्वती कहते थे। और विपाशा को क्या कहते थे, विपाशा को कहते थे रावी, शतोद्री को सतलज और पारुषणी को कहते थे ब्यास नदी, ऑप्शन नंबर ए, बी। आगे चलिए, जो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध था तो ये लड़ा गया था पारुषणी नदी के किनारे। और ये पारुषणी की जगह कई जगह आपको रावी भी लिखा मिलेगा, तो घबराना नहीं है, क्योंकि रावी का प्राचीन नाम था पारुषणी। तो आगे चलिए, 82 नंबर देखिए क्या कहता है, वैदिक काल में निष्क, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा इस पर। और ये देखिए IAS का पूछा हुआ है। तो वैदिक काल में एक निष्क होता था तो वो एक आभूषण होता था, किंतु प्रावर्ती काल में उसका प्रयोग का अर्थ क्या होता था, तो प्रावर्ती काल में निष्क एक सिक्का होता था डिफेंस। लेकिन वैदिक काल में अगर ये पूछ ले वैदिक काल के अकॉर्डिंग निष्क क्या होता था, तो ये एक आभूषण होता था जो कि पहना जाता था गले में डिफेंस, यानी कि गले का चैन हो सकता है, गले का हार हो सकता है। आगे चलिए डिफेंस, निशाका, डिफेंस प्राचीन काल में निशाका किसको कहते थे, तो सोने के आभूषणों को, यानी कि ज्वेलरी को निशाका कहते थे। अपाला, डिफेंस अपाला आत्रिणी, डिफेंस अपाला यात्रिणी के मंत्र किस में संग्रहित हैं, तो ये हो जाएगा ऋग्वेद में डिफेंस। तो चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है। तो अपाला यात्रिणी के मंत्र कहाँ पर मिलते हैं, तो ये ऋग्वेद के। आगे चलिए, तो ये मैंने बता दिया ना, निष्क, डिफेंस निष्क किस अंग का आभूषण था, तो निष्क पहना जाता था गले में, ऑप्शन नंबर बी, ये ऊपर बता दिया था। आगे चलिए, नचिकेता और यम के बीच, डिफेंस नचिकेता और यम के बीच बातचीत का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में, डिफेंस ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये IAS का पूछा हुआ है। आगे चलिए डिफेंस, निम्नलिखित, एक सेकेंड, आगे देखिए, निम्नलिखित में से वह कौन सी ब्रह्मा वंदिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। और ये क्वेश्चन HCS डिफेंस जो हरियाणा सर्विस कमीशन का पेपर हुआ है 2022 का, यानी कि हरियाणा PCS में पूछा हुआ था, तो इसका आंसर है लोपामुद्रा, डिफेंस ये 2022 का पूछा हुआ है हरियाणा PCS में। आगे चलिए, वैदिक साहित्य में कौन सा उल्लेखित नहीं है, तो वैदिक साहित्य में कृपाषण की कोई जानकारी नहीं है। आगे चलिए, ठीक है, आरंभिक काल में आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे ज़्यादा वर्णित नदी, यानी कि सबसे ज़्यादा किस नदी का उल्लेख हुआ है ऋग्वेदिक काल में, तो वो हो जाएगी नदी, ऑप्शन नंबर ए, सिंधु।
नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, 14वीं शताब्दी से पूर्व एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है, तो ये मिलता है भोगाज को ये अभिलेख, ठीक है, और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कई बार ये पूछ रहे भारत और ईरान के बीच जो संबंध वगैरह थे तो इसका वर्णन कहाँ पर मिलता है, तो भोगाज को ये अभिलेख में, ठीक है। आगे चलिए, भक्ति का उल्लेख तो इस भगवत गीता में मिलता है, ये देखिए IAS का पूछा हुआ है। आगे चलिए, वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा गया है, तो ये कहा गया प्रजापति। आगे देखिए, मनुस्मृति में ऋग्वेद मनुस्मृति में सरस्वती और दृष्टदती नदियों के बीच का जो प्रदेश था उसको क्या कहते थे, तो उसको कहते थे ब्रह्मावर्त, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो मनुस्मृति थी तो उसमें सरस्वती और दृष्टदती नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहते थे, तो ब्रह्मावर्त कहते थे। लेकिन ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन और हरियाणा का जो PCS का एग्ज़ाम होता है तो उसमें कई बार पूछा है, क्योंकि जो सरस्वती और जो दृष्टदती के नदी के बीच के क्षेत्र में ये हरियाणा पड़ता था, हरियाणा को कहते थे ब्रह्मावर्त, ठीक है, ब्रह्मावर्त। लेकिन कई बार डीप में क्वेश्चन ये बन जाता कि महाभारत के काल के टाइम हरियाणा को क्या कहते थे, तो हरियाणा को कहते थे ब्रह्मावर्त या फिर बहुदानक के, ठीक है। तो ये सरस्वती नदी और दृष्टवती नदी तो ये हरियाणा के बीच में बहती थी और हरियाणा को उस टाइम कहते थे ब्रह्मावर्त। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग ज्योतिषिक के लेखक के रूप में विख्यात था, तो ये था लगध। नेक्स्ट देखिए, किस वेद में सभा और समिति की प्रजापति को 2 पुत्रियां कहा है, तो ये कहा गया अथर्ववेद। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस एक की स्मृति का कथन मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पर बताना है निम्नलिखित में से किस एक स्मृति में यह कथन मिलता है कि राजपत्र कपड़े और अथवा ताम्र पट्टिकाओं पर लिखे जाते थे, तो ऐसा बताता है मनुस्मृति, ठीक है। आपने मूवी वगैरह देखी होंगी, मान लो एक यहाँ पर राज्य है, ठीक है, मान लो यहाँ पर कर्नाटक राज्य है और यहाँ पर है उड़ीसा, ठीक है, ये उड़ीसा है, तो यहाँ पर एक राजा एक यहाँ पर राजा है। तो मान लो इस राजा को यहाँ पर इस राजा से कुछ बातचीत करनी होती थी, तो ये लाल कलर का एक कपड़ा होता था, तो उसी में चिट्ठी के रूप में लिखवा के भेजता था, ठीक है। तो वही कपड़ों की बात बताई जा रही है, राजपत्र कपड़ों अथवा ताम्र पत्रिकाओं पर लिखे जाते थे। आपने फिल्मों वगैरह में देखा होगा, जो कपड़ा सा होता है तो उस पर ही सब कुछ लिखा होता है, तो फिर उनका सेनापति पढ़ के सुनाता था, ठीक है। उसकी बात हो रही है प्रकाश ऋग्वेदिक संहिता की शाखा है, तो ये है साकल। नेक्स्ट देखिए, सबसे पूर्व, ठीक है, यानी कि सबसे पहली स्मृति कौन सी थी, तो सबसे पहली स्मृति, सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो ये हो जाएगा समाज व्यवस्था से। आगे चलिए, ऋग्वेदिक काल, ठीक है, ऋग्वेदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था, तो ये समझा जाता था ऑप्शन नंबर बी गाय, ठीक है, गाय को यहाँ से, ठीक है, गाय के ऊपर बहुत सारे युद्ध वगैरह होते थे और गाय को कहते थे अगन्या, ठीक है, अगन्या यानी कि ना मारने योग्य। ऋग्वेद में ये लिखा है कि गाय को मारना नहीं चाहिए और गाय को मारने वाले की सजाए मौत होती थी, ठीक है, सजा दी जाती थी सजाए मौत, और गाय को इसीलिए मारना नहीं चाहिए। ऋग्वेदिक काल में गाय को कहा गया अगन्या। और कई बार ये डीप में पूछ ले कि जो गायों के लिए युद्ध होते थे तो उसको क्या कहते थे, उनको कहते थे गविष्टि, ठीक है, गविष्टि, उन युद्धों को कहते थे गविष्टि, ठीक है, याद रखेंगे, ये डीप लेवल का है एकदम। तो यहाँ पर सबसे मूल्यवान चीज़ ऋग्वेदिक काल में गाय, ठीक है, गाय के अलावा कुछ नहीं थी। आगे चलिए, गौ अपहरण, ठीक है, जो गाय वगैरह के जो अपहरण करता था यानी कि गाय की चोरी वगैरह करता था तो उसको ऋग्वेदिक काल में कहते थे पणियों, ठीक है, पणियों। ये देखिए IAS का पूछा हुआ है, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। ऋग्वेदिक काल में अगन्या शब्द बता दिया, गाय के लिए अगन्या शब्द प्रयोग होता था, अगन्या शब्द गाय के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए, इसीलिए गाय को मारना नहीं चाहिए, तो ऋग्वेदिक काल में गाय का वर्णन मिला सबको, भैंस का और बकरी का, ठीक है, ये चारों जानवरों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेदिक काल में। आगे चलिए, ऋग्वेदिक में कई परिच्छेदों में, ठीक है, अगन्या शब्द, ठीक है, तो अगन्या शब्द गाय के लिए होता था जो कि कई जगह उल्लेखित मिलता है, ठीक है, अगन्या। आगे चलिए, ठीक है, निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है, तो मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषद में, सत्यमेव जयते, ठीक है, तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और ये देखिए कितनी बार पूछा, देखो IAS में UP PCS में पूछा है, एक बार UP PCS, 2 बार UP PCS, ठीक है, और ये उत्तराखंड PCS MP PCS, देख लीजिए कितनी बार पूछा ये। उपनिषदों के विषय, ठीक है, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है, तो ये दर्शन है। आगे चलिए, उपनिषद पुस्तक है तो ये दर्शन पर आधारित है।
आगे चलिए, किस उपनिषद में पहली बार निराशावाद तत्व दिखाई देते हैं? तो ये है मैत्रायणी, ठीक है। इसमें निराशावाद की झलक दिखाई देती है। आगे चलिए, वैदर्णायक उपनिषद के जनक की सभा और याज्ञवल्क्य के दार्शनिक संवाद करते हुए किसका वर्णन हुआ है? ठीक है, तो ये वर्णन हुआ है गार्गी में, ठीक है, गार्गी संहिता में इनका वर्णन हुआ है। आगे चलिए, यहाँ पर बताना है एक कथन उपनिषदों के विषय में सही नहीं है, तो यहाँ पर गलत बताना है। तो देखिए, कठ, ठीक है, कठ उपनिषद प्राचीनतम उपनिषदों में से एक है, तो ये गलत है। सबसे प्राचीनतम उपनिषद कोई बता सकता है कौन सा है? ठीक है, तो ये ठीक है, तो समझ गए होगे, यहाँ पर बताना था गलत, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो कठ उपनिषद है तो ये प्राचीनतम उपनिषदों में से एक नहीं है, ठीक है। तो देखिए, बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद गद्य में ये सही है। उपनिषद घोषणा करते हैं कि मोक्ष ज्ञान से संभव है, ना कि आस्था से, ये भी सही है। उपनिषद तपस्या, ठीक है, उपनिषद तपस्या के जीवन को मोक्ष के लिए परम आवश्यक मानते हैं, ठीक है, तो ये तीनों सही है, लेकिन बी गलत है। आगे चलिए, जनक, ठीक है, जनक और याज्ञवल्क्य कथानक कहाँ पर मिलता है? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मिलता है वैदर्णायक उपनिषद में। आगे चलिए, अध्यात्म, ठीक है, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद, तो वही बात है, नचिकेता और यम का संवाद कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ है कठोपनिषद। आगे देखिए, किस उपनिषद में मृत्यु संबंधी पर चर्चा की गई है? तो ये कठोपनिषद। आगे चलिए, उपनिषद को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है इनको वेदांत। आगे चलिए, नचिकेता का आख्यान, ठीक है, तो नचिकेता और यमराज का वर्णन कहाँ पर मिला है? तो ये कठोर उपनिषद में, ठीक है, कई बार ये रिपीट हुआ है। आगे चलिए, ऋग्वैदिक काल में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध था? तो अफगानिस्तान की नदियाँ थी, ये थी कुंभा और कुर्म, ठीक है, यानी कि सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर मिलान करना है, तो चलिए देखिए, इस कुंभा को कहते थे काबुल, ठीक है, और ये परुष्णी को कई बार बता दिया, इसको कहते थे रावी, सदानीरा को कहते थे गंडक और सतुद्री को कहते थे सतलज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, मिलाने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वैदिक में निम्नलिखित नदियों में से निम्नलिखित नदियों के उल्लेख में यह संकेत मिलता है कि अफगानिस्तान पूर्व, ठीक है, अफगानिस्तान पूर्व वैदिक भूगोल का एक अंग था। तो अफगानिस्तान की नदियाँ बतानी है, तो अफगानिस्तान की नदियाँ हो जाएंगी कुंभा और स्वास्तु, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है क्या? तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए, वैदिक नदी कुंभा, कुंभा तो ये कहाँ की है? तो अफगानिस्तान की, ठीक है, और कुंभा को अब कहते हैं काबुल, ठीक है, क्या लिख दिया मैंने, ठीक है, काबुल, काबुल कहते हैं कुंभा को करंट टाइम में, और काबुल है अफगानिस्तान की राजधानी, ऐसे याद रखना। आगे देखिए, किस देवी को गायत्री मंत्र समर्पित है? तो सावित्री को गायत्री मंत्र समर्पित है। आगे चलिए, ठीक है, ये विचित्ता को क्या कहते थे? झेलम। अस्कनी को कहते थे क्या? बताइए बताइए। तो ये अस्कनी को कहते थे चिनाब, पारुष्णी को कहते थे व्यास और विपाशा को कहते थे सतलज, ठीक है, गलत में डाल दिया गया, ठीक है, तो दोबारा देखिए, विचित्ता को कहते थे झेलम, यानी कि तीसरा, और अस्कनी को क्या कहते थे? अस्कनी को कहते थे चिनाब, यानी कि पहला, और पारुष्णी को कहते थे रावी, ठीक है, ये पाँचवा, और विपाशा को कहते थे, बताइए, तो विपाशा को कहते थे व्यास, यानी कि 2, 31, 52, ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए, किसी ज़माने में IAS के ये पालतू क्वेश्चन थे, लेकिन पूछ लेता, लेकिन अब IAS वगैरह थोड़ा लंबी स्टेटमेंट बना के पूछते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट बना के। आगे चलिए, ठीक है, ऋग्वैदिक में आर्यों की पहचान की गई है, तो आर्यों की पहचान की, यहाँ पर देखिए, एक मिनट रुकिए, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है ऋग्वैदिक काल में आर्यों की पहचान नहीं की गई है, तो नहीं की गई है शिव के रूप में, ठीक है। आगे चलिए, उत्तर वैदिक काल के महत्व प्रदान, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में महत्व प्रदान किए प्रजापति देवता में कौन सी पूर्ववर्ती देव समाहित थे? तो इनमें कौन कौन से पूर्ववर्ती देव समाहित थे? तो ये थे विश्वकर्मा और हिरण्यगर्भ, ऑप्शन नंबर सी, तीसरा और चौथा आप देख लीजिए यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, क्या कहता है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना गया है? तो ये माना गया बृहस्पति को। शिव का प्रथम रूप, तो ये रुद्र रूप में शिव को दिखाया गया प्रथम रूप में, ठीक है, तो ये देखिए IAS का पूछा हुआ है। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं, तो ये हैं इंद्र को। अगर ये पूछ ले इंद्र का नाम ऋग्वैदिक में कितनी बार मिला है? तो ये आई थिंक 275 बार, ठीक है,
275 बार ऋग्वेदिक में नाम मिला है। ऋग्वेदिक में इंद्र का नाम मिला है 275 बार। आगे चलिए फ्रेंड्स, ऋग्वेदिक में युद्ध का देवता इंद्र को समझा जाता था। आगे चलिए, कौन से वैदिक ग्रंथ में भोगाज कोई अभिलेख में उल्लेखित है? निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक देवता भोगाज कोई अभिलेख में उल्लेखित है? तो इंद्र, मित्र, नास्य और वरुण का उल्लेख मिलता है भोगाज कोई अभिलेख में। फ्रेंड्स याद रखना। आगे देखिए, पूर्व आर्य। फ्रेंड्स निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन सा था? तो ये था इंद्र। भोगाज कोई महत्वपूर्ण अभिलेख क्यों है? तो महत्वपूर्ण अभिलेख इसलिए है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में देवी देवताओं और देवियों का नाम उल्लेख, या फिर यहाँ से प्राप्त जो अभिलेख मिला है तो इसमें वैदिक देवता और देवियों का नाम मिलता है, यानी कि नाम उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक देवता का नाम भोगाज कोई अभिलेख में नहीं मिलता? तो ये नहीं मिलता किसका? अग्नि का। फ्रेंड्स आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों की आने की सूचना देता? तो मैंने बता दिया था ना, ये आर्य और ईरान के बीच जो संबंध वगैरह था, तो ये भोगाज कोई अभिलेख बताता है। ये यूपीपीसीएस में कई बार पूछा है। भोगाज कोई अभिलेख का महत्वपूर्ण किस लिए है? तो भोगाज कोई अभिलेख का महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वहाँ से प्राप्त अभिलेख, इनमें देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स तो आगे चलिए, वैदिक ग्रंथ। तो ये मैंने शुरू में ही पहला ही क्वेश्चन बता दिया था। अगर ये पूछ ले रित शब्द किसके लिए है, तो ये नैतिक व्यवस्था के लिए। देखिए आईएएस में कितनी बार पूछा है इस शब्द को। फ्रेंड्स और ये आई थिंक ये पहला ही क्वेश्चन था इस चैप्टर का। फ्रेंड्स तो रित शब्द कई बार ये डायरेक्ट पूछ लेता, तो ये नैतिक व्यवस्था के लिए है। फ्रेंड्स याद रखेंगे। ये देखिए, नैतिक व्यवस्था यानी कि ऋतु के निरीक्षणकर्ता के रूप में किस देवता का वर्णन मिलता है? तो ये मिलता है वरुण का। फ्रेंड्स आगे चलिए, शूल गव यज्ञ किसके लिए किए जाते थे? तो ऑप्शन नंबर सी, रुद्र के लिए। आगे चलिए, निम्नलिखित ऋग्वैदिक देवताओं में से किसे अक्सर अतिथि की उपाधि देकर संबंधित किया जाता था? अतिथि कहते थे अग्नि को। फ्रेंड्स ये एकदम डीप लेवल के हैं। ऋग्वेद में वंश मंडल किससे मंत्र से प्रारंभ होते थे? तो ऋग्वेद में जो भी वंश मंडल होता था तो ये अग्नि से प्रारंभ होते थे। ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसमें जैदवेस्ता के देवता उमर मुजदा का सदृश मिल रखता है? या फिर इनका जो जैदवेस्ता ईरान का, तो हुमुज आहुर मुजदा का नाम मिलता है, तो ये किस में मिलता है? तो ये मिलता है वरुण में। फ्रेंड्स समझ गए होंगे, नहीं दोबारा समझ लीजिए। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि कौन सा वैदिक देवता था जिसका मतलब जिसको कंपेयर किया जाता था, जो जैदवेस्ता का देवता था अहुर उमजदा। फ्रेंड्स अहुर उमजदा के साथ इसका कंपेयर किया जाता था, तो उस देवता का नाम था वरुण। फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत में आर्यों का आर्यकरण किया था? फ्रेंड्स तो ये कहा जाता है अगस्त्यस के बारे में। ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आर्यों का आर्यकरण किसने किया था? तो ये किया था अगस्त्यस। आगे चलिए, ऋग्वैदिक युग में उत्तरी बिहार में आर्यकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है विदेह माधव को। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी करों का संग्रह होता था? तो कर इकट्ठा करता था ये भागदूर करता था कर इकट्ठे ऋग्वैदिक काल में। आगे चलिए, यहाँ पर प्राचीन जनजातियों के बारे में यहाँ पर बताना है। फ्रेंड्स तो प्राचीन जनजातियाँ ऋग्वैदिक काल में कौन कौन सी जनजातियाँ थी? तो ये थी अंग, अंधारी, बाटछू। फ्रेंड्स ये तीनों जनजातियाँ पाई जाती थी। नेक्स्ट देखिए, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? तो आर्य संस्कृति का धुर थे तो ये कुरु और पांचाल। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ और पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र। उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड माना जाता है, तो ये टाइम पीरियड है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी थी? तो ये उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदाधिकारी उत्तर वैदिक काल में रत्नियों की सूची में शामिल नहीं था? तो ये था सतपति। नेक्स्ट देखिए, यूप क्या होता था? तो ये यूप होता था
याज्ञिक स्तंभ, ठीक है ना। याज्ञिक स्तंभ को युग कहते थे। आगे चलिए, ऋग्वेदिक में प्रयुक्त सीता शब्द, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो। तो जुती हुई भूमि को कहते थे सीता, ठीक है। जुती हुई भूमि को ऋग्वेदिक काल में सीता कहते थे। और यहाँ पर है जुती हुई खूण, ठीक है। जुती हुई खूण कह लो या फिर भूमि कह लो। तो मान लो ये मतलब एक खेत है, ठीक है। तो ये जैसे आलू बो रखे हैं, तो ये आलू के लिए ऐसी खूण सी बनती है ना, वो हल बनाता जाता है, ठीक है। जो हल की आकृति बनती है उसी को कहते हैं खूण वगैरह, ठीक है। जो गाँव के बच्चे हैं, देहात वगैरह के, यूपी साइड के हैं, तो वो समझ गए होंगे इस खूण का मतलब, ठीक है। यानी कि जो हल चलता है ना खेत में, तो हल जो शेप बनाता है, आकृति बनाता है मिट्टी में, तो उसी को कहते हैं कूण। आगे चलिए, वैदिक कर्मकांड में होता का क्या संबंध था? तो होता का संबंध था ऋग्वेद में, ठीक है। वैदिक कर्मकांड में होता संबंधित था, तो होता संबंधित था ऋग्वेद से। आगे चलिए, होता क्या होता था? तो होता होता था ऋग्वेद में देवों की आह्वान करने वाला, ठीक है। ऋग्वेद में जो देवों का आह्वान करने वाले को होता कहते थे। नेक्स्ट देखिए, अद्रव्यु का अर्थ क्या होता था? तो अद्रव्यु का अर्थ होता था यज्ञ करने वाला पुरोहित। नेक्स्ट देखिए, आर्य शब्द, ठीक है। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण क्या है? ठीक है, तो ब्राह्मण होता था आरण्यक के साथ संलग्न व्याख्याओं में जो दर्शन संबंधी प्रश्न से संबंधित था, ठीक है। आरण्यक क्या होता है, यानी कि ब्राह्मण क्या होता था? आरण्यक के साथ संलग्न व्यवस्थाओं में जो दर्शन संबंधी प्रश्नों से संबंधित था, तो उसको कहते थे ब्राह्मण। यहाँ पर मिलान करना है, तो चलिए मिलान कर देते हैं। अब दिखाई दे रहा होगा सही से, तो चलिए देखिए। तो ये मुनि, ठीक है। तो मुनि का क्या काम था? तो ये पावन पुरुष जो निषिद्ध रहता था उसको कहते थे मुनि। यानी कि दूसरा उद्गात्री, ठीक है। उद्गाती का संबंध होता था सामवेद का ज्ञाता, यानी कि तीसरा। और पुरुष का संबंध किससे होता था? तो पुरुष का संबंध होता था आदि पुरुष से, यानी कि 4। और आर्यमान, ठीक है। आर्यमान का संबंधित होता था विवाह का संरक्षक, यानी कि 1, यानी कि 2341। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए, और ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन हरियाणा, ठीक है, हरियाणा HCS यानी कि हरियाणा का जो PCS का पेपर हुआ था उसमें पूछा था 2022 में, ठीक है। यानी कि बलि का क्या अर्थ होता था? तो जो जनता के द्वारा राजाओं को गिफ्ट दिए जाते थे उसको कहते थे बलि। देखिए, प्रजा के द्वारा शासक को दी जाने वाली भेंट या गिफ्ट को कहते थे बलि, ठीक है। और ये हरियाणा, ठीक है, हरियाणा PCS 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसी चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक तो ऊपर बता दिया और दूसरा क्वेश्चन ये था, ठीक है। हरियाणा का जो PCS का पेपर हुआ था उसमें। तो भाग और बलि क्या होते थे? तो ये बता दिया है, राजस्व के साधन थे, ठीक है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से, ठीक है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कृष्ण जी का सबसे पहले वर्णन कहाँ पर मिलता है? तो ये कृष्ण जी का सबसे पहले वर्णन मिलता है छांदोग्य उपनिषद में, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है? तो वही मैंने बताया, कृष्ण का वर्णन सबसे पहले मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, ठीक है। चित्रित दूसरे मृत्यु किस काल के हैं? तो ये है वैदिक काल के। आगे चलिए, सत्यकाम जवाल, ठीक है। सत्यकाम जवाल की कथा जो एक अनब्याही माँ होने का लांछन को चुनौती देती है, तो ये सत्यकांत की कथा मिलेगी छांदोग्य उपनिषद में, ठीक है। आगे चलिए, तो ये देखिए, 1 सेकेंड। तो ये देखिए, देवकी नंदन यानी कि कृष्ण का सबसे पहले वर्णन कहाँ पर मिलता है? तो ये छांदोग्य उपनिषद। ऑप्शन नंबर ए। सुदास किस वंश का था? तो ये सुदास था भरत वंश का। नेक्स्ट देखिए, प्राचीनतम भारतीय सिक्के, तो वो 5वीं सदी से पहले के नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। और ये देखिए, IAS का पूछा हुआ है। आगे चलिए, उपनिषद काल में राजा अस्पति के शासक थे, तो ये थे केकई के, ठीक है। जो केकई पर राज कर रहा था, तो उस शासक का नाम था असपति। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो ये है वीणा। ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं थी। तो बताइए कौन सी जनजाति नहीं थी पंचजन से संबंधित? तो ये थी किकट। आगे चलिए, निम्नलिखित वैदिक ग्रंथों में कौन सा शब्द कृषि उपकरण के लिए द्योतक नहीं था? तो कृषि उपकरण के लिए द्योतक नहीं था, तो ये था चरणी, ठीक है। चरणश्री, अजीब ही है ये, चरणश्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए, जीविकोपार्जन, ठीक है। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक को क्या कहते थे? तो उसको कहते थे उपाध्याय। आगे चलिए, गायत्री मंत्र की रचना, तो ये लॉलीपॉप है, विश्वामित्र ने की थी। मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्यन काल से होता है। तो संस्कार कितने हैं? तो संस्कारों की संख्या है
16 ठीक है। और ये पुराण वगैरह हैं, ये 18 हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। आगे देखिए, प्राचीन भारतीय समाज में प्रसंग निम्नलिखित में से कौन कौन से शब्द 3 शेष वर्ग में नहीं थे ठीक है। तो बताइए कौन सा शब्द नहीं था। तो ये गोत्र का मतलब होता है वही कास्ट वगैरह ठीक है। और ये वंश बोलते हैं ना कि तुम कौन से वंश के हो, तो ये भी कास्ट को इंडिकेट करता है। और ये भी बोला जाता है कि तुम किस कुल में पैदा हुए ठीक है। तो ये तीनों शब्द एक जैसे हैं, लेकिन ये कोस शब्द का कोई भी लेना देना नहीं है ठीक है। तो ये रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा इवन है, या फिर कौन सा ओड है, या फिर कौन सा सम है, और कौन सा विषम ठीक है। तो ये गोत्र शब्द और ये वंश शब्द और ये कुल शब्द एक ही बात को इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन ये कोस का इनसे कोई लेना देना नहीं है ठीक है। और ये देखिए IAS का पूछा हुआ है। आगे चलिए, एकलव्य के गुरु द्रोणाचार्य थे, ये लॉलीपॉप है। आगे चलिए, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मानवंतर और वंशानुचरित संकेतक है, तो ये किसके हैं। तो ये है पुराणों के। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्ट उत्तर वैदिक काल से प्रचलित हुई थी। तो बताइए कौन सी प्रथा हुई थी। तो ये हुई थी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास। ये शायद क्वेश्चन कई बार पूछा गया। देखिए, ये IAS में पूछा गया ठीक। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता। तो ये मनुस्मृति का जो प्रथम विधि निर्माता था ठीक है। समझ गए होंगे प्रथम विधि निर्माता कौन थे। तो ये मनु थे, और ये सबसे पुरानी स्मृति है। आगे चलिए, पुराणों की संख्या ये बता दी है, 18 है। 4 पुरुषार्थ ठीक है। तो 4 पुरुषार्थ को सही क्रम में लगाना है। तो चलिए देखिए, पहले तो कर धर्म, फिर अर्थ, फिर काम और फिर मोक्ष, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से किसने ऋग्वेद में वर्णित दशराज युद्ध में भाग नहीं लिया था। तो ये गांधारी ने। आगे चलिए, वर्ण संकर समझा जाता है, तो ये हो जाएगा विवाह के लिए वर्ण की सीमा का अतिक्रमण को कहते हैं वर्ण संकर, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए, प्रसिद्ध सूक्ति तत्वमसी निम्नलिखित में से किस उपनिषद में मिलती है। तो ये मिलती है छांदोग्य। आगे चलिए, स्मृतियों में वर्णित विवाह के लिए किस प्रकार के वर द्वारा कन्या के पिता को एक गाय का जोड़ा या फिर गौ मिथुन देना पड़ता था। तो बताइए, ये था हार्स विवाह ठीक है। हार्स विवाह मतलब जो हार्स विवाह वगैरह होता था। और हार्स विवाह क्या होता था, मतलब राज्य बाजी से ब्याह करना ठीक है। तो ये इसको कहते थे हार्स विवाह ठीक है। और विवाह के दौरान लड़की को दहेज के रूप में मतलब बाप देता था गाय ठीक है, क्योंकि गाय का उस टाइम बहुत वैल्यू थी। आगे चलिए, द्विज शब्द प्रयोग होता था। तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए द्विज शब्द प्रयोग होता था, ऑप्शन नंबर ए। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए, बैदरी ठीक है। बैदरी के अंतर्गत सम्मिलित है। तो बैदरी के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आते हैं ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसको हटाइए। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ऋग्वेद के अनुसार धर्म के स्वरूप में वर्णित करता है। तो बताइए, धर्म के स्वरूप में कौन वर्णित करता है। तो देखिए, ऋग्वेद के धर्म को प्राकृतिक और बहुउद्देश्यवाद माना जाता है। ये पढ़ के आए ऊपर ठीक है। आगे चलिए, ऋग्वेद में धर्म और ईरानी अवेस्ता ठीक है। तो ये ईरान का अवेस्ता, ये कई बार पूछा है, याद रखना। ऋग्वेद में धर्म और ईरानी अवेस्ता के विचारों पर आश्चर्यजनक समानताएं, ये सही है। वैदिक यज्ञ पुरोहित के जिसे यजमान कहा जाता था, घर में किए जाते थे। ये यज्ञ घर में नहीं होते थे, तीसरा गलत है। चौथा देखिए ठीक है। वैदिक यज्ञ 2 प्रकार के होते थे, जो गृहस्थ द्वारा किए जाते थे और जिनके लिए कर्मकांड के विशेषज्ञों की आवश्यकता होती थी ठीक है। तो ये 1 2 4 सही है, तीसरा गलत है ठीक है। ये चौथा भी सही था। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन मनु का टीकाकार था। तो ये कौन था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेधातिथि। आगे चलिए, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है। तो ये मिला है यजुर्वेदिक काल में ठीक है। यहाँ पर देखिए, लोहे का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ कहाँ पर मिलता है। तो ये यजुर्वेदिक काल में मिलता है, यानी कि यजुर्वेदिक ग्रंथ में। आगे चलिए, यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है ठीक है। तो देखिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देवों की पूजा, प्रार्थना और यज्ञीय कर्मकांड के द्वारा की जाती थी, ये सही है। देवताओं को शक्तिशाली निरूपित किया गया और उन्हें यज्ञ अनुष्ठानों के माध्यम से मनुष्यों के संसार में हस्तक्षेप के लिए प्रेरित किया गया, तो ये सही है। ऐसा माना जाता है कि जो अर्पण अग्नि द्वारा उपयुक्त होता था, वह देवताओं द्वारा ग्रहण किया गया, तो ये भी सही है। यज्ञ मंदिरों में संपन्न होते थे, मंदिरों में नहीं होते थे ये यज्ञ ठीक है। ये चौथा ही गलत है। ये देखिए,
ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए, गाय, ठीक है, गाय किस काल के लिए महत्वपूर्ण धन थी? तो गाय का ऋग्वैदिक काल में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए, यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सही है, ठीक है, तो सही देखना है, तो चलिए देखते हैं। यह एक प्रकृतिवादी बहुदेशवादी, ठीक है, यहाँ ऋग्वेद के बारे में बताना है, ऋग्वेद के बारे में कौन सा कथन सही है। तो देखिए, यह एक प्रकृतिवादी बहुदेशवाद प्राकृतिक दिग्विजय को दिग्विजय को साकार, ठीक है, साकार करने वाले अनेक देवताओं में आस्था और प्रतिबिंब करता है, ये सही है। दूसरा देखिए क्या कहता है, देवताओं की कल्पना निरूपी अर्थात मनुष्यों के समान शारीरिक रूप रखने वाले के रूप में की गई है, तो ये दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए, और ये देखिए सब यूपीएससी के पूछे हुए हैं। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किसने आर्कटिक क्षेत्र में आर्यों की परिभाषा वासियों के मूल स्थान के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ये किया था बीजीटी यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने। आगे चलिए, कोसे शब्द का प्रयोग होता था? तो ये होता था रेशम के लिए। आगे चलिए, क्लासिकल संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ होता था? तो ये एक उच्चतम योद्धा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, भारतीय भारतीय भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा कौन सी थी? तो ये थी ग्रीक, ठीक है। आगे चलिए, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध? तो ये हुआ था फरोशनी नदी पर। नेक्स्ट देखिए, किस धार्मिक ग्रंथ में वर्ण, ठीक है, वर्ण व्यवस्था मिलती है? ऋग्वेद में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, 200 नंबर पे आ गए हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में यज्ञ वेदियों के लिए माप निर्धारित होता था? तो ये होता था सुलभ सूत्र में। आगे देखिए, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते? तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन उपनिषद में उल्लेखित पांचाल के दार्शन नरेश थे? तो ये पांचाल का नरेश था प्रवारण ज्वाली। आगे चलिए, वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार बना था? तो ये अस्पृश्यता का आधार व्यवसाय के आधार पर अनटचेबिलिटी का सिद्धांत अपनाया गया था। आगे चलिए, ऋग्वेद, ठीक है, तो ऋग्वेद में क्या है? तो ऋग्वेद है स्रोतों का अलंकरण, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सही है? तो चलिए देखिए कौन सा कथन सही है। ऋग्वेदिक काल में, ठीक है, ऋग्वेदिक काल में निम्नलिखित नदियों को अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान की नदियाँ बतानी ऋग्वेदिक काल थे? तो ये कुंभा थी, कुरुम थी और ये गोमती थी, जिसको गोमल कहते थे। और ये शतुद्री का कोई लेना देना नहीं, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऐत्रेय ब्राह्मण। आगे चलिए, वैदिक, ठीक है, वैदिक देवमंडल निम्नलिखित में से कौन देवताओं, ठीक है, वैदिक देवमंडल के अकॉर्डिंग किस देवता को युद्ध का देवता कहते हैं? तो इसको कहते हैं इंद्र को, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये बता दिया ऊपर। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रित, ठीक है, तो ये देखिए कितनी बार प्रयोग हो चुका है ये रित शब्द। तो रित शब्द का क्या अर्थ होता था? रित शब्द का होता था प्राकृतिक नियम। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वैदिक जनसभा जो जानिकीय, ठीक है, जो न्यायिकीय कार्यों से संबंधित होती है, ठीक है ना। ऋग्वैदिक काल में जो सभा होती थी तो वो न्याय कार्यों के लिए बनी होती थी, तो वो उसको कहते थे सभा, ठीक है। आगे देखिए, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है? तो सफ़ेद घोड़े को हिंदी में लिखते हैं ना श्वेत, ठीक है, तो श्वेत उपनिषद का ये अर्थ है सफ़ेद घोड़ा, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है, समझ गए हो गए। यानी कि यहाँ पर पूछा है सफ़ेद घोड़ा कौन से उपनिषद को कहते हैं? तो श्वेत, ठीक है, श्वेत उपनिषद को ही श्वेत घोड़ा कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में से कोई नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, तमोसा ज्योतिर्गम कथन, ठीक है, किससे संबंधित है? तो ये है पुराणों से। एक सेकंड, ऑप्शन नंबर है उपनिषद से, ठीक है। तमोसा ज्योतिर्गम्य कथन किसका है? तो ये उपनिषद से बिलोंग करता है। आगे चलिए, ये सिंपल वे में समझिए, ये राम कथा यूपीएससी की लिखी हुई है, ठीक है, बट ये आरएएस में भी पूछा है। तो यहाँ पर बताना है जो पाणिनि ने एक पुस्तक लिखी थी अष्टाध्यायी, ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई बार पूछा है पाणिनि ने क्या लिखा है? तो अष्टाध्यायी। और कई बार ये पूछा अष्टाध्यायी किसकी है? तो ये पाणिनि की, ठीक है। तो पाणिनि ने एक पुस्तक लिखी थी, तो इसमें कौन कौन से नगरों का उल्लेख मिलता था? 16 महाजनपदों में से किस किस नगर का उल्लेख पाणिनि ने अपनी किताब में किया था? तो ये किया था मगध का, अस्मक का और कम्बोज का, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए बी सी, ठीक है। चेदी का कोई उल्लेख नहीं मिलता इसमें, समझ गए होगे। ना ही चेदी का उल्लेख है, ना ही वट्स का, ठीक है। पाणिनि की पुस्तक में किसका उल्लेख है? तो कम्बोज का, अस्मक का और मगध का, यानी कि ए बी सी, ऑप्शन नंबर डी,
फ्रेंड्स ये वीडियो इतनी ठीक है या फिर आगे भी पढ़ाऊँ फ्रेंड्स, इतनी वीडियो ठीक है, लेकिन जो आने वाला पार्ट है तो चौथे पार्ट में हम देखेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक फ्रेंड्स। तो ये थी आज की वीडियो। कंटेंट वगैरह पसंद आए तो आप एक लाइक कर सकते हैं बढ़िया वाला, और ऐसी वीडियो देखने के लिए, जेन्युइन कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए, देखने के लिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो आपको टाइम पर उनका नोटिफिकेशन मिल जाए फ्रेंड्स, तो उसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। आज मॉर्निंग में आपको मिल गया था प्रैक्टिस सेट नंबर 8वां जियोग्राफी का फ्रेंड्स, और ये हमारा हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर है 3रा फ्रेंड्स। तो यूपीपीसीएस स्टेट सीरीज के नाम से प्ले लिस्ट बना दी गई, आपको वहाँ जाकर A1 क्वालिटी का डाटा मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट।